पहुंचते हैं अपने कि सेम मंथ क्या होता है कैलेंडर नामक चैप्टर में। ये हमारे पास में कैलेंडर नामक चैप्टर है और इस कैलेंडर नामक चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे कि समान महीना क्या होता है, मीन सेम मंथ क्या होता है। देखिए, हमने जब वार निकालना सीखा था तो मैंने आपसे कोड बताया था कि वार निकालने के लिए कोड का यूज किया जाता है, जिसमें साधारण वर्ष के लिए 144, 025, 036 और 146 का कोड होता है। शुरुआत के 3 जो महीने होते हैं वो 12 का स्क्वायर होता है। लास्ट के जो 3 महीने होते हैं 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ा होता है। बीच में 5 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है। यानी हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर है शुरुआत के 3 महीने, ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, ये 5 का स्क्वायर है और ये यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। 3-3 महीनों में काटे हुए, 3-3 महीनों के पार्ट बनाए हुए। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है पेपर में कि निम्न में से कौन सा महीने 2 महीने समान है। इस तरह से क्वेश्चन देता है, 4 ऑप्शन देता है जिसमें से 3 ऑप्शन गलत होते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल सही दिया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे कि समान महीना बनता है। देखिए, अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें, जिस सामान्य वर्ष के कोड समान होंगे, यानी जहाँ पर कोड सेम होंगे, हमारे पास में क्या चाहिए, कोड सेम। यदि जहाँ पर हमारे कोड सेम होंगे उस जगह पर हमारे पास में महीना समान होगा। अर्थात अगर हम साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष का कोड है और ये लीप वर्ष में जनवरी फरवरी में 03 हो जाता है, इसके पश्चात बाकी सेम रहता है। अर्थात जनवरी फरवरी का कोड ही चेंज होता है। लीप वर्ष में जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। तो देखिए, जनवरी में यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर अक्टूबर में भी यहाँ 1 लिखा है। अर्थात साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर 2 ऐसे महीने हैं जिनके दिन समान होते हैं, यानी वार समान होते हैं। अर्थात 1 जनवरी को जो वार होगा 1 अक्टूबर को भी होगा, 31 जनवरी को जो वार होगा 31 अक्टूबर भी होगा साधारण वर्ष में, यानी नॉर्मल ईयर में। अब हम बात करते हैं फरवरी की, मार्च की और नवंबर की। देखिए, फरवरी 28 से 29 दिनों की होती है, मार्च 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है। यानी यहाँ पर ये देखा जाए कि शुरुआत के 28 दिन, अगर इस महीने में 28 दिन, 1 से 28 दिन, 1 से 28 दिन और 1 से 28 दिन, जो वार यहाँ होगा वही वार मार्च में होगा, वही वार नवंबर में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी कोड 4 है, यहाँ भी कोड 4 है और नवंबर में भी कोड 4 है। यानी साधारण वर्ष के ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें समान कहा जाता है। पूर्णतः तो ये समान नहीं होते परंतु लगभग समान होते हैं। यदि यहाँ 29 दिन है तो यहाँ भी 29 दिनों तक सेम वार होगा। जो 1 फरवरी को वो 1 मार्च को भी होगा, वो 1 नवंबर को भी होगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल यानी यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ भी क्या है, जुलाई में भी 0 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अप्रैल और जुलाई का महीने भी दोनों समान होते हैं। अप्रैल में 1 से लेकर 30 तारीख तक और जुलाई में भी 1 से लेकर 30 तारीख तक। यानी 1 अप्रैल को जो वार होगा साधारण वर्ष में, 1 जुलाई को भी वही वार होगा। 30 अप्रैल को जो वार होगा 30 जुलाई को भी वही वार होगा। चौथा सेक्शन हमारे पास में है सितंबर और दिसंबर। देखिए, सितंबर 30 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन का होता है। यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक और 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। यानी हमारे वार समान होंगे। यानी साधारण वर्ष में हमारे पास में जनवरी और अक्टूबर के महीने समान होते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने समान होते हैं, अप्रैल और जुलाई के समान, तो सितंबर और दिसंबर के। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास में फॉर्मूला याद है तो बस आपको क्या देखना है कि कोड सेम देखना है। यानी साधारण वर्ष में 1 कोड यहाँ था, 1 कोड यहाँ था, तो ये 2 महीने समान हो गए। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये समान हो गए। इसके पश्चात में 0 और 0 ये समान हो गए। अब देखिए, सितंबर में भी 6 कोड और दिसंबर में भी 6 कोड, ये समान हो गए। अब देखिए, लीप वर्ष में क्या परिवर्तन आता है, यानी हम कह सकते हैं लीप वर्ष में क्या परिवर्तन आता है। देखिए, लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड ये कैंसिल हो जाते हैं, 03 हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जनवरी का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का कोड 0। यानी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने समान होते हैं। यानी जो 1 जनवरी को होगा लीप वर्ष में, वो 1 अप्रैल को भी होगा और 1 जुलाई को भी होगा। जो 30 जनवरी को होगा वो 30 अप्रैल को भी होगा और 30 जुलाई को भी होगा। यानी समान वार होंगे। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल में हम 2020 में हैं
तो 30 जनवरी 2020, 30 अप्रैल 2020 और 30 जुलाई 2020 को समान वार रहा होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके पश्चात में हम बात करते हैं फरवरी और अगस्त की। देखिए फरवरी का कोड यहाँ पर 3 है, इसी प्रकार अगस्त का कोड भी यहाँ पर 3 है। यानी फरवरी और अगस्त यानी 1 से 28 तारीख और 1 से 28 तारीख को दोनों वार समान होंगे। अगर ये 29 दिन का है तो 29 तारीख 1 से 29 और 1 से 29 तारीख तक इनके वार समान होंगे। इसके बाद नंबर आता है मार्च का। तो देखिए मार्च का कोड हमारे पास 4 है और यहाँ भी हमारे पास नवंबर का कोड 4 है। यानी लीप वर्ष में मार्च और नवंबर के जो महीने होते हैं वो समान होते हैं। यानी लीप वर्ष में हम कह सकते हैं कि मार्च के और नवंबर के महीने समान होते हैं। अब बात होती है दिसंबर की। दिसंबर में और सितंबर में भी कोड 6 है और दिसंबर में भी कोड 6 है। यानी सितंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे हैं जिनके कोड हमेशा समान है। इसका मतलब 1 से लेकर 30 सितंबर 1 से लेकर 30 दिसंबर तक हमारे महीने समान होंगे। अर्थात 1 सितंबर को जो होगा 1 दिसंबर को भी वही होगा, 30 सितंबर को जो होगा 30 दिसंबर को भी वही होगा। देखिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 3 से पूछे जाते हैं। कैसे? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि हमेशा समान रहने वाले, यानी वो आपसे ना तो लीप वर्ष का नाम देगा, ना ही वो आपसे साधारण वर्ष का नाम देगा, ना लीप वर्ष का नाम देगा। तो देखिए अप्रैल और जुलाई ऐसे 2 महीने हैं, चाहे वो लीप वर्ष रहा हो चाहे वो साधारण वर्ष रहा हो, दोनों में रहते हैं। देखिए यहाँ पर अप्रैल और जुलाई है, यहाँ पर भी अप्रैल और जुलाई है। यानी 2 महीने ऐसे जो लीप और साधारण दोनों वर्षों में समान होते हैं। इसके बाद है मार्च और नवंबर। देखिए मार्च नवंबर यहाँ पे भी है, मार्च नवंबर यहाँ पे भी है और इसके बाद में है सितंबर और दिसंबर है। यानी हमने 3 महीने ऐसे बात की हैं, 6 महीने ऐसे बात की है, 3 पार्ट बात किए हैं। कैसे? अप्रैल के साथ में जुलाई हमेशा समान होगा, फरवरी के साथ में मार्च के साथ में नवंबर समान होगा और सितंबर के साथ में दिसंबर समान होगा। इस प्रकार से हम यहाँ ये याद रख सकते हैं कि समान महीने क्या होते हैं। हरियाणा के पेपरों में, HSSC में, HPSC में, SSC में और रेलवे में और आने वाली सभी परीक्षाओं में ये बहुत उपयोगी है। महीने का क्वेश्चन अक्सर दिखाई देता है, बच्चा इसमें कन्फ्यूजन में रहता है कि कैसे फाइंड आउट किया जाए, समय कम होता है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में हम ये निकाल सकते हैं इस कोड की सहायता से। अगर ये कोड याद है 12 का स्क्वायर शुरुआत के 3 महीनों में 12 महीने होते हैं, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ा लास्ट के 3 महीने बन गए, बीच में 5 का स्क्वायर है 0 25 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है 0 36। यानी इस प्रकार से आप यहाँ पर ये याद कर सकते हो। और अब एग्ज़ाम में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1